अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। दुआ है कि अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने में हम सबको इसकी सातों से बाबरकत सातों से लुत्फ़अंदोज़ होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और आइंदा भी हमें अल्लाह ताला ये माह मुबारक देखना नसीब करे। तो ये जी व्लॉग मैं आज दे रही हूँ काफ़ी दिन के बाद क्या एक लॉन्ग ब्रेक आ गई थी बीच में, और वो इसीलिए आई थी कि रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है ये क्योंकि इबादत के लिए और इसकी हर हर घड़ी बहुत ख़ास होती है, बरकतों वाली होती है। तो रोज़े के साथ ना बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं रिकॉर्ड भी करूँ फिर अपलोड भी करूँ, इसलिए फिर मैंने थोड़ी ब्रेक ले ली थी। अच्छा जी, यहाँ पे पार्सल आया था और मेरा बेटा लेके आया था पार्सल, उसको अनबॉक्स कर रहा था। एक मैंने ये एलईडी लाइट मंगवाई थी, इसको ऑन कर लेते हैं एक दफ़ा और उसके बाद जब रात को सोना है और हमने लाइट ऑफ करनी है तो ये खुद ब खुद ऑन हो जाती है। इसके अंदर सेंसर लगा होता है और उसके साथ मैंने ये इसके लिए ना मंगवा लिया था प्रेजेंटेशन के लिए फ़्रेंच फ्राइज़ की, और मैं इसको मोहम्मद को समझा रही थी कि इस तरह आपको मैं इसके अंदर ना फ़्रेंच फ्राइज़ दूँगी, और वो बड़ा खुश हो रहा था कि ठीक है मामा फिर मैं खाया करूँगा। और यहाँ पे मैंने ख़वातीन का इस्लाम जो डाइजेस्ट है, आप लोग मैगज़ीन के बारे में, सॉरी मैंने डाइजेस्ट बोल दिया, मैगज़ीन है, इसके बारे में जानते होंगे, बहुत मशहूर है बच्चों का इस्लाम और ख़वातीन का इस्लाम। तो मैंने ख़वातीन का इस्लाम जो है इसकी एनुअल सब्सक्रिप्शन ली हुई थी, तो ये फिर आ जाता है वीकली मैगज़ीन है। बड़ा इसको ना शुरू से हम पढ़ते हैं, मैं और समरा बहुत ज़्यादा पढ़ा करते थे, तो इससे बड़ी मालूमात भी मिलती हैं, एंटरटेनमेंट भी हो जाती है। वैसे उस वक्त मोबाइल्स का दौर नहीं था जब हम इसको पढ़ते थे। अच्छा, अब मैं मंगवा तो लेती हूँ लेकिन मेरे पास इतना ज़्यादा ना टाइम नहीं होता पढ़ने का, शायद बच्चों की वजह से, क्योंकि जैसे ही पढ़ने बैठो बच्चों का कोई ना कोई काम निकल आता है, या वैसे शोर या आपस में इनकी बातें, तो उस तरह कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा ही नहीं जाता। क्योंकि रीडिंग करने के लिए ज़रूरी होता है कि खामोशी तो होनी चाहिए, तभी रीडिंग का मज़ा आता है। खैर मैं फिर भी कुछ ना कुछ इसको ना देख लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ। और यहाँ पे जी ईद भी आपको पता है कि आ रही है, तो ईद पे और कुछ हो ना हो, बच्चों की शॉपिंग और उनकी सारी तैयारियाँ होती हैं, तो इसलिए फिर इस दफ़ा मैंने सोचा था कि बेटी के कपड़े मैं ख़ुद घर पे सिलाई करूँगी। उसके लिए मैंने डिफरेंट प्रिंट्स के जो है ना पीसेस वो ले लिए थे, कट पीस, और एक ये एम्ब्रॉयडरी में ले लिया था, तो इनको भी मैंने स्टार्ट कर दिया था। एक ये देखें, सबसे फ़र्स्ट फ्रॉक मैंने सिलाई किया ये वाला, इसमें मैंने कुछ प्लेट्स और लेसेस वगैरह ऐड की। जब ये सारे सिलाई हो जाएंगे ना, फिर मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगी, उसमें ये इनकी ना डिज़ाइनिंग दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं की, क्योंकि आगे आपको पता है गर्मियों का मौसम आ रहा है, एक तो गर्मी में इतने हैवी डिज़ाइन वाले कपड़े बच्चे कैरी नहीं कर सकते, और दूसरा ये कि लाइट सी हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग की है, अच्छी भी लगती है और पहनने में भी प्रॉब्लम नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने टेबल पे और अपनी सिलाई मशीन को एडजस्ट किया हुआ है। यहाँ बैठ के एक तो बिल्कुल इसका दरवाज़ा रूम का जो है वहाँ से डे लाइट आती रहती है, सनलाइट, उससे मतलब ये नहीं होता कि अंधेरा हो रहा है। और दूसरा ये कि मैं ना नीचे बैठ के सिलाई नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा डिस्क प्रॉब्लम है, तो उसमें फिर डॉक्टर बार बार यही कहते हैं कि आपने अवॉइड करना है उन तमाम चीज़ों से जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करें या फिर पेन जिससे हो। इसलिए फिर मैंने यहीं पे सेटअप लगाया हुआ है, तो यहाँ पे फिर मैंने बैठ के कर लिए थे कपड़े सिलाई। और उसके अलावा बड़ी कोशिश की थी कि रमज़ान से पहले जो भी शॉपिंग है या बाज़ार के काम हैं वो कर लिए जाएं, ताकि रमज़ान में मार्केट ना जाना पड़े। लेकिन फिर भी एक चक्कर निकल ही आया था, और यकीन करें इतना रश था बाज़ार में कि बिल्कुल दिमाग घूम गया था और कोई समझ नहीं आ रही थी, और चीज़ें भी उस तरह से ना तो मतलब सिलेक्ट करके ली गई और पूरी चीज़ें भी नहीं मिली। अच्छा जी, यहाँ पे मैं कर रही हूँ शामिया फ्राई, और ये मेरी देवरानी ने, इकरा ने चिकन शामी कबाब बनाए थे, तो उसने हमें भी दिए थे और कहा था कि बाजी फ्राई आप ख़ुद कर लेना जब आपने खाने हों,
उसने बना के फ्रीज़ किए थे, नेक्स्ट डे ही फिर करने थे। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, हम तो आज ही करेंगे। आज मैंने दोपहर में सालन भी नहीं बनाया था। ये रमज़ान से एक दिन पहले का मैं आपको वीडियो क्लिप दिखा रही हूँ, क्योंकि रमज़ान में तो ज़ाहिर है दोपहर के वक्त कुछ भी नहीं बनाना होता। रोज़ा जो होता है वो तो सारा काम शाम में होता है। तो मैंने शामियाँ फ्राई कर ली थी यहाँ पे, और साथ में ना बच्चों ने और हमने मिलके खाना खा लिया था। अच्छा, मेरे रमज़ान में भी ये रूटीन रही है कि मैं सालन दोपहर को बना के रख देती हूँ, और जो बाकी एक आइटम होता है ना, साथ फ्राई आइटम हो गया या वैसे कोई चाट वगैरह, तो वो शाम में बना ली, क्योंकि शाम में ना काफ़ी काम बढ़ जाता है अगर सालन भी और बाकी काम भी उसी वक्त करें। और एक ये टेंशन भी होती है कि अभी फ़ौरन से उठना है और सारा कुछ करना है, और अब इस दोपहर को क्योंकि लेट्स होती है ना, तो फिर काफ़ी मसला होता है मुझे कि 2 बजे तो वो सोई और 3 बजे से मैं उठ के फिर काम में लग जाऊँ, तो भी 5 बजे तक सारा कुछ कंप्लीट होता है। इसलिए फिर मैंने अपनी एक रूटीन, एक सिस्टम सेट कर लिया कि मैंने सालन दोपहर को बनाना है, आटा गूँध के रख देना है। इस तरह फिर शाम को मैं अगर 5 बजे से थोड़ी देर पहले भी 4:30 भी उठूँ, तो फिर मैं अपना मैनेज कर लेती हूँ इफ्तारी का ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने खा लिया था खाना, और नेक्स्ट डे था रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा था। उम्मीद थी कि होगा, और चाँद भी नज़र आ गया था। फिर इसलिए आज हमने दोपहर में सालन नहीं बनाया था कि सालन बनाएंगे शाम को, ताकि फिर सहरी में फ़्रेश खा सकें। और वैसे भी ना चावल भी पड़े हुए थे, मैंने कल बनाए थे, इसलिए भी नहीं। और साथ हस्बैंड कह रहे थे कि आज क्रेविंग हो रही है, एग्स बॉयल करो। फिर मैंने 2 एग्स उनके लिए और 2 अपने लिए बॉयल कर लिए थे, और साथ में दही भी जमा दिया था। अच्छा, दही बस मैंने एक ही दिन घर पे जमाया था, क्योंकि मैंने कहा इससे बेहतर है कि दूध लें फिर उसका दही जमाएं। फिर कभी कभार ऐसा हो भी जाता है कि टेम्परेचर का थोड़ा फ़र्क हो जाता है, दही नहीं जमता, तो ना प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैंने कहा था कि दही डेली बाज़ार से ले आया करेंगे। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजर रहा है, और ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं, ईद पे क्या डिशेस जो हैं वो हिट लिस्ट पे जा रही हैं आजकल, क्या बनाया जाए। अभी मीठे में तो मैं इंशाल्लाह बेटे का फेवरेट बनाऊंगी, जो भी डिश होगी फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और दोपहर में लंच के लिए अभी आइडियाज़ डिस्कस हो रहे हैं मेरे और हस्बैंड के दरमियान। कभी मैं कोई आइडिया दे देती हूँ, कोई रिजेक्ट कर लेती हूँ, देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे आए थे मेरे भाई और भाभी, तो भाभी को छोड़ने के लिए आए थे भाई मेके में। मैं फिर उनको चाय और साथ में ये बिस्किट वगैरह सर्व कर रही थी। फिर 1-2 मेहमान और आ गए थे, उनके लिए भी हस्बैंड ने कहा कि चाय बना दो, तो फिर मैंने वो भी बना ली थी साथ में। इस तरह करके ना मेरे यहाँ पे काफ़ी काम बढ़ गया था, यानी कि मुझे काफ़ी टाइम लग गया था इस सारे काम में ना, चाय बनानी और दोबारा बनानी। 3 दफ़ा मैंने चाय बनाई, और साथ में मैं अपने रमज़ान की कुछ तैयारी में लगी हुई थी, धनिया वगैरह काट के इकट्ठा रख रही थी, पालक, इस तरह ना फिर 1 हफ़्ता गुजर जाता है। तो यहाँ पे बाकी मैंने वाइट चने का सालन आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया था। अच्छा, नॉर्मली तो ऐसा होता है ना कि प्रेशर कुकर में हम लोग प्याज, लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च, टमाटर और जितने भी हमारे खुश्क मसाले होते हैं वो सारे डाल के अंदर पानी डाला और कुकर को लगा दिया तकरीबन 25 मिनट के लिए। अगर आपने रात से चने भिगोए हुए हैं तो 25 मिनट ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ अगर आप सुबह भिगोते हैं और 3-4 घंटे बाद बनाएं तो फिर आप 40 मिनट लगा दें। तो उसके बाद उसकी भुनाई करके घी डाल के उसका शोरबा बना लिया जाता है। लेकिन मैंने आज चनों को अलग से बॉयल किया था, और मसाला भूनकर उसके अंदर मैं चने डाल के उनको अच्छी तरह से भून लूँगी, और फिर उसके अंदर पानी ऐड करके इसकी ग्रेवी बनाऊँगी। बहुत मज़े के बने थे ये ना, एक डिफरेंट टेस्ट आया था। और इसमें ये मसला था कि जो वाइट चने हैं, जब कुकर में हर चीज़ ऐड करके उनको बनाते हैं ना, तो उनका थोड़ा छिलका भी उतर जाता है। तो मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा डिफरेंट हो, तो फिर मैंने इस तरह से बनाया, तो छिलका चनों से अलग नहीं हुआ था और चने गल भी गए थे और बहुत मज़े का जायका आया था, और सबको पसंद भी बहुत आए थे। अच्छा जी, यहाँ पे फिर मैंने चनों की भुनाई करके तो थोड़े से चने मैं लेके जा रही थी हस्बैंड के पास टेस्ट करवाने के लिए। वैसे भी उनको पसंद है, जब भी मैं चने का सालन बनाऊँ, वो काले चने हों या सफ़ेद चने, तो इनको मैंने टेस्ट ज़रूर करवाने होते हैं। अगर मैं ना करवाऊँ, भूल जाऊँ, तो वो खुद ही उस टाइम पे किचन में आ जाते हैं कि ना खुशबू आ गई है और चने किधर है मेरे लिए जो रखे हैं। इसलिए फिर मैं खुद ही ले आई थी, और भाई भाभी आए थे तो वो फ्रूट्स लेकर आए थे, वो मैंने उठा के रख लिए थे फ्रिज में।
अच्छा, यहाँ पे जी मैं और अपनी जा रहे थे दूसरे मामू के घर। यहाँ पे तरावी के लिए इंतज़ाम किया था, क्योंकि मस्जिद काफ़ी दूर हो जाती है, तो फिर जो बुज़ुर्ग हैं ना वो जा नहीं सकते। तो यहाँ पे ना ड्राइंग रूम में अरेंज किया था, चटाइयाँ और जायनमाज़ वगैरह मैंने दिए थे कुछ मामू लोगों ने। इस तरह मिल मिला के फिर मैं देखने आई थी, मैंने कहा देखते हैं कि किस तरह से सारी सेटिंग की है। जो चारपाइयाँ और चेयर्स वगैरह यहाँ पे थी वो सारी शिफ्ट कर दी थी दूसरे रूम में। और यहाँ पे माशाल्लाह से सब मिल के तरावी पढ़ते हैं और बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला भी राज़ी होते हैं। और तरावी जो कि मर्दों के लिए फिर है कि वो पढ़ें, तो वो भी अदा हो जाता है। उसके बाद जी नेक्स्ट डे फिर ये शीट आई हुई थी। ये है वॉलपेपर। इसको पता नहीं कौन सी कोई नाम है इसका, डिफरेंट सा वो शीट कहते हैं। तो ये भाभी इकरा लगवा रही हैं अपने रूम में, हम सब ने लगवाई हुई है ऑलरेडी। तो हाफ़ वॉल्स पे वो कह रही थी, क्योंकि ये जो है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ज़्यादा गिरता है। और ये किचन में भी उन्होंने ना लगवा ली थी। अच्छा, ये वाला जो किचन है ना, पहले यही यहाँ पे ही मैं भी हुआ करती थी, लेकिन फिर हम लोगों ने अलग बना लिया। अब ये किचन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये फर्स्ट जो मैंने आपको किचन सिखाए वो भाभी इकरा की साइड है, और ये वाली सादिया की साइड है। इधर वो लोग कुकिंग करते हैं, सादिया लोग, सादिया होती है मामी और स्मीना लोगों के साथ, और उस साइड पे भाभी कर लेती हैं। और यहाँ पे जी मैंने बनाए थे फ़्रेंच फ्राइज़, तो मैं मोहम्मद को अरेंज करके दे रही थी साथ में केचप के साथ, के किस तरह से इसके अंदर अरेंज होंगे। हम दोनों मिलके लगे हुए थे, कभी वो कोशिश करता था कभी मैं, इस तरह फिर ना हमने कर लिए थे। और बस जी यहीं तक था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और मैं कोशिश करूँगी कि अब 2-3 दिन के बाद वीडियो अपलोड करती रहूँ। अल्लाह हाफिज़।